नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो पर। और कैसे हैं आप सभी। और आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मोक्ष शब्द के ऊपर कि मोक्ष क्या है। आज हम मोक्ष का अर्थ जानेंगे। और आज का कोई वीडियो किसी एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक पे नहीं होने वाला है, कोई ज्योतिषीय परामर्श या ज्योतिषीय उपाय के ऊपर नहीं होने वाला है। आज हम मोक्ष के अर्थ को जानेंगे कि मोक्ष क्या है। बहुत आप लोगों ने जीवन में कभी ना कभी मोक्ष के बारे में सुना होगा और डेली बेसिस पे सुनते हैं कि मोक्ष मोक्ष मिलना, मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष कैसे पाए। तो उसके अर्थ को आप जानेंगे कि इसका मतलब क्या है। आसपास की जो वॉइस आ रही है वीडियो में उसे आप इग्नोर करें, मैं जो कह रहा हूँ उस बात पे ध्यान दें। वीडियो शॉर्ट ही रहेगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, इसलिए इसका अर्थ जानना है तो लास्ट तक बने रहें। दर्शकों, लोग समझते हैं कि मृत्यु, डेथ, ये मोक्ष होता है, पर ऐसा नहीं है। मृत्यु मोक्ष नहीं होती है, क्योंकि हमारे, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि आत्मा जो है एक शरीर को छोड़ने के बाद दूसरा शरीर को धारण कर लेती है। चाहे वो शरीर कोई सा भी हो, मानव का हो, स्त्री का हो या पुरुष का हो या किसी और योनि का हो या जानवर का हो या पक्षी का हो या किसी रेप्टाइल का हो या किसी जीवाणु का हो। जैसे कि बैक्टीरिया और कोई भी जीवाणु, मान लीजिए कोरोना, कोई भी वायरस, ये भी एक तरीके के जीव हैं। ये जीवाणु, ये भी जीव हैं, तो ये भी एक योनि है। ऐसे ही 84 लाख योनियों की बात हमारे सनातन धर्म में नहीं कही गई है। 84 लाख योनियाँ सही में होती हैं और आत्मा इनमें भटकती है। 84 लाख योनियों में उसमें से एक योनि इंसान की होती है। इंसान की योनि में भी 4 प्रकार के इंसान होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी जो योनि है वो होमोसेपियंस है, और इससे भी पहले 3 प्रजाति थी इंसानों की, वो जंगलों में निवास करती है। आज भी हम लोग उन प्रजातियों से अज्ञात हैं, वो भी मानव होते हैं। वो 3 तरीके के होते हैं और ये चौथा प्रकार का मानव है जो कि सबसे विकसित है। ये 4 योनि तो इंसानों की होती है, बाकी मनुष्यों की, बाकी जानवरों की, बाकी पक्षियों की, बाकी रेप्टाइल्स की योनियाँ होती हैं। जीवाणु, बैक्टीरिया, ये भी एक योनि ही है। तो आत्मा इनमें भटकती है। तो जब भी किसी जीव की मृत्यु होती है तो उसको हम मोक्ष नहीं कहेंगे, क्योंकि मरने के बाद भी उसे फिर से जन्म लेना है, तो वो मोक्ष कैसे हो सकता है। मोक्ष का अर्थ ये है कि आत्मा, ये जो प्राण हमारे अंदर हैं, ये जीवन और मृत्यु के चक्र से आज़ाद हो जाएं, उसे मोक्ष कहते हैं। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो एक आत्मा का अंत, एक प्राण का एक उसकी मृत्यु। और मोक्ष जो इसको हम मोक्ष कहते हैं, इसको कि यदि हमारी मृत्यु के बाद हमें फिर से कोई नया जीवन किसी भी योनि में ना मिले तो उसको हम मोक्ष कहते हैं, कि हमें मृत्यु और जन्म के जो चक्र हैं इससे आज़ादी मिल गई है। और ये जो मोक्ष मिलता है ये बहुत ही पुण्य कर्म करने के बाद ही मिलता है, और एक ना एक दिन सभी प्राणों को, सभी आत्माओं को मोक्ष ज़रूर मिल जाता है। ऐसे ही एक दिन हमारे भी जो प्राण हैं इनको भी मोक्ष मिलेगा, इस आत्मा को भी विराम मिलेगा, आराम मिलेगा। तो ये मोक्ष का अर्थ होता है। और ये आज की वीडियो का टॉपिक था मोक्ष के बारे में कि मोक्ष क्या है। मृत्यु को मोक्ष मत समझे, मृत्यु मोक्ष नहीं होती, क्योंकि मरने वाले को फिर से जन्म लेना पड़ता है। और ये बात 100% सत्य है। मरने के बाद भी व्यक्ति का जन्म होता है और जन्म के बाद मृत्यु निश्चित होती है, वैसे ही मरने के बाद भी वापस जन्म निश्चित होता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे प्राणों को प्रभु मोक्ष बख्शे, ना कि कोई नया शरीर बख्शे। आप ये कामना ना करें कि अगला अगला जन्म आपका फिर से मनुष्य की योनि में हो जाए या फिर से किसी अलग अदर योनि में हो जाए। नहीं, हमें मोक्ष चाहिए, हमें इस जीवन के बाद मोक्ष चाहिए। तो ये कामना, और इसके लिए हमें सत्कर्म करने चाहिए। तो ये था आज की वीडियो का टॉपिक। और आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में। और एक जानकारी और, कि यदि किसी को अपनी कुंडली पर परामर्श चाहिए, विवाह के लिए कुंडली मिलान कराना है, या फिर शुभ काम के लिए शुभ मुहूर्त जानना है, या कोई रत्न धातु धारण करना है, या ग्रह आदि कोई समस्या है, तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। अगली एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में हम मिलेंगे।